गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिलजम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कस्तूरिदं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनम सोलरिदम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, यही विनय अनुनय है। आज का दान अन्नदान, खाद्यान्न में जो भी अन्नदान हो, कल का दान चांदी के नंदीगण, शिव जी का वाहन। कल हमने कथा श्रवण की थी गौदान के बारे में। कल 2 पाठ किए थे हमने। एक पाठ में उसका उल्लेख आया था कि अधिक मास का नाम हो रही है, जानकारी दी गई भगवान के द्वारा कि भाई उसको मेरा नाम दिया गया, ऐसा किया गया, उसमें जो दान पुण्य होता है वो विशेष महत्व वाला होता है। और फिर दूसरा अध्याय में हमने कल श्रवण किया गौ माता के बारे में, गौदान का महत्व बताया, गौदान का पूजन, स्वर्ण रजत का दान, और उसी के साथ में सुपात्र ब्राह्मण का पूजन का भी महत्व बताया था। ब्राह्मण के पूजा के बिना गौदान का फल अधूरा रहता है, इसलिए ब्राह्मण का भी पूजन बताया भगवान ने। अब आज हम दीपदान के बारे में, भगवान का जो दीपदान का बताया है उसके बारे में श्रवण करेंगे ही। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में क्या सुनना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, है प्राणनाथ, आपके मुखारविंद से महात्मा को सुन करके उत्तरोत्तर इच्छा प्रबल होती जा रही है। अब आप कृपा करके बताए कि दीपदान का क्या फल प्राप्त होता है, तथा दीपक में कौन सी बत्ती और सामग्री का उपयोग करना चाहिए, इसके प्रथम किसने किया था और कौन से पुण्य की प्राप्ति हुई थी, कृपा करके बतलाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जन कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न किया है तो मैं तुमसे कहता हूँ, समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए महापापी ये ब्राह्मण हत्या, कुल परिवार की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, कुल परिवार की हत्या, गुरु की हत्या, झूठी गवाही देने वाले का पाप, स्त्री की हत्या आदि जितने भी महापाप है, इनको नष्ट करने वाला, आत्मा की शुद्धि करने वाला, मृत्यु के बाद देवलोक और मोक्ष को देने वाला यह दीपदान और अखंड दीप का पुण्य कर्म है। जो भी इस शुभ कर्म को करने की इच्छा रखते हो, उनको चाहिए कि जिस दिन पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत तक संपूर्ण मास में इस कर्म को करता रहे। और उसका नियम इस प्रकार है, शुक्र प्रतिपदा को प्रातः सूर्योदय के पहले उठ करके शौच, मुख मार्जन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के संगम पे, नदी में, कुएं में, तालाब के समीप जा करके स्नान करे। स्नान के भी अनेक फल होते हैं, जैसे ठंडे जल से स्नान साधारण जल से दुगना फलदायी होता है, कुएं के जल का स्नान 4 गुना फल देने वाला होता है, बावड़ी के जल का स्नान 8 गुना देने वाला फल होता है, तालाब के जल का स्नान 10 गुना फल देने वाला होता है, और झरने के जल का स्नान उसमें 10 गुना फलदाता को, नदी का स्नान उससे 10 गुना फलदाता को, और महानदी का स्नान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। जिसको जैसा साधन प्राप्त हो वह वैसे साधन से स्नान करना चाहिए। और आंवले के चूर्ण के साथ में गौमूत्र मिला करके स्नान करे
तो अत्यंत पवित्रता देने वाला है और पुरुषोत्तम मास में यह कृत्य अवश्य करना चाहिए। आंवले का चूर्ण और गौ माता का गौमूत्र, और यह बहुत फल देने वाला होता है। और देव देव ऋषिकेश सुरासुर नमस्कृत पाप क्षयाय मासेस्मिन् स्नानार्थमय्यमुद्यतः संपादयत्व विघ्नेन पुरुषोत्तमात्मने नमः। अर्थात, हे देवादिदेव, हे ऋषिकेश, आप देवताओं के भी देवता हैं। पाप क्षय के निमित्त में स्नान कर रहा हूँ, आपको बारंबार नमस्कार है। यह प्रार्थना करते हुए स्नान करना चाहिए। विशुद्ध अंतकरण से पुष्कर आदि अनेक तीर्थों के नामों का स्मरण करे और मंत्र बोले। मंत्र याद नहीं आवे तो नदियों का नाम ही बोल दे। ओम गंगे जमने चैवे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम आदि नामों का उच्चारण करते रहे और शुद्ध वस्त्रों को धारण करे। हे लक्ष्मी, प्रथम दिन का स्नान अनेक पापों को नष्ट कर देता है। और अर्धमास यानी 15 दिन का स्नान 7 जन्म के पापों को नष्ट करने वाला होता है। और जिसने भी अधिक मास में स्नान किया हो, पूरे मास का स्नान किया हो, संपूर्ण मास का स्नान किया हो, उसको 1000 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। हे लक्ष्मी, अंधकार तभी तक रहता है जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है। हाथी मदमस्त तभी तक रहता है जब तक सिंह की गर्जना नहीं सुनता है। और समुद्र की गर्जना तभी तक रहती है जब तक अगस्त ऋषि के दर्शन नहीं होते हैं। विषधर सर्प तभी फुफकारता है जब गरुड़ के दर्शन नहीं होते हैं। इसी प्रकार पापों का समूह मनुष्य को तभी तक घेर कर रखता है जब तक पुरुषोत्तम मास का पुण्य उसको प्राप्त नहीं होता है। जो पुरुषोत्तम मास में पुण्य प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर तक दुख दारिद्र आदि कष्ट भोगते रहते हैं। इसलिए हे लक्ष्मी, मनुष्य को चाहिए कि पुरुषोत्तम मास आने पर अपनी श्रद्धा और शारीरिक शक्ति के अनुसार स्नान करे, दीपदान करे या अखंड दीप की स्थापना करके व्रत नियम का धारण करे। अनेक प्रकार के कर्म अवश्य करना चाहिए। मनुष्य की आयु का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है और योग्य कर्म करते रहना चाहिए और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। जैसे किसी को अमृत से भरा हुआ घड़ा मिल जाए परंतु भाग्य में न रहने से उस घड़े में साधारण जल भरा हो, ऐसा समझ करके उस पानी को फेंक देता है। इसी प्रकार किसी को चिंतामणि रत्न प्राप्त होने पर उसको साधारण पत्थर समझकर फेंक देता है। कामधेनु गौ दरवाजे पे आ जाए तो उसको साधारण गाय समझ करके भगा देता है। इसलिए इस मास को कोई समझता नहीं है। इस मास में दान पुण्य भजन जप तप स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। मनोवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष यदि दरवाजे के पास उत्पन्न हो जाए तो उसको साधारण वृक्ष समझ करके उखाड़ करके फेंक देगा। उसी प्रकार दुर्भाग्य होने से मनुष्य पुरुषोत्तम मास के महात्मा को न समझ करके व्यर्थ ही बिता देता है। हे लक्ष्मी, स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके नित्य नैमित्तिक कर्म संध्या पूजन करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। उत्तम वेदी पर कलश स्थापित अवश्य करना चाहिए। कलश के ऊपर श्रीफल रखे और अगर आप चाहें तो तांबे के पात्र के ऊपर दीपक भी रख सकते हैं। वह दीप पात्र कम से कम 5 अंगुल प्रमाण का या इससे ज्यादा प्रमाण का होना चाहिए। उसमें 7 धागे की बत्ती लगाना चाहिए और 7 धागे की बत्ती लगा करके घी से प्रज्वलित करे या जो आपके पास तेल हो, तिल्ली का तेल होना चाहिए। जो भी सुविधा हो वो दीप पात्र में भर करके उसको प्रज्वलित करना चाहिए और फिर उस दीप ज्योति का पूजन करके हाथ जोड़ करके ज्योति स्वरूप से प्रार्थना करना चाहिए कि मैंने जिस इच्छा से अखंड दीप प्रज्वलित किया है वह मनोकामना परिपूर्ण होकर के मेरा मानसिक अंधकार दूर होवे। हे महाप्रभु, हे पुरुषोत्तम देव, मैं माया मोह रूपी अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ हूँ।
इसमें मेरा उद्धार करे, मेरे इस पुण्य कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके भगवान के नामों का संकीर्तन, भजन, पुराणों की कथा का श्रवण आदि शुभ कर्मों को करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धा पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम का नित्य पूजन तथा अखंड दीप का भी नित्य पूजन करना चाहिए। इस मास में नित्य प्रति अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र, सुवर्ण, तिल पात्र आदि का दान करना चाहिए। गौदान, दीपदान, जो भी दान होते हैं वे अवश्य करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इन कर्मों को करने से मनुष्य अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, संतति, आरोग्य प्राप्त करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। हे लक्ष्मी, इस दीपदान के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को, क्षत्रिय राज्य को, वैश्य अतुल संपत्ति को और शूद्र अनेक सुखों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। कुंवारी कन्या सुंदर पति को और सुहागनी स्त्री अखंड सौभाग्यवती जन्म जन्मांतर तक प्राप्त करती रहती है। इसी प्रकार की व्याधियां दूर होकर के, सभी दुख दूर होकर के यश और कीर्ति प्राप्त होती है। हे लक्ष्मी, जो लोग इस मास में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं या नित्य दीप दान करते हैं तथा दूसरों को भी इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, वे देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे पुण्य के भागीदार होते हैं। अगर आप किसी दूसरे को दान के लिए आदेशित करेंगे कि भैया तुम भी दान करो, वो व्यक्ति दान करेगा तो उसका भी फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए हे लक्ष्मी, इस विषय का एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने कुटुंब का जीवन निर्वाह करता था। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते ही वह ब्राह्मण अपने घर में भगवान की स्थापना करके, अखंड दीप की स्थापना करके, व्रत नियम पूर्ण करते हुए वह पुरुषोत्तम मास व्यतीत करता था। जिस स्थान पर अखंड दीप स्थापित करता था वहाँ चूहे आया जाया करते थे। उन चूहों को पकड़ने के लोभ में वहाँ बिल्ली भी आ जाया करती थी। एक समय एकादशी के दिन सुशर्मा ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके व्रत करते हुए रात्रि जागरण के निमित्त भगवान के नामों का संकीर्तन करता हुआ बैठा था। मध्य रात्रि का समय था, चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली बैठी हुई थी। ऐसे समय दीपक की बत्ती पर गुल छा जाने से प्रकाश धीमा पड़ गया था और पकड़ने के लिए बिल्ली बैठी हुई थी। उसी समय चूहे के आने से बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए छलांग लगाई। छलांग लगाने पर बिल्ली का पैर दीपक से टकरा गया, जिससे दीपक का गुल झड़ करके दीपक और प्रकाशमान होकर के देदीप्यमान होकर के प्रज्वलित होने लगा। प्रातःकाल किसी कारणवश उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण सुशर्मा भी इस लोक में अनेक सुख भोग करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कई लोगों का उद्धार दीपदान के द्वारा हो चुका है। इस मास में अगर आप जो भी यथाशक्ति दान करते हैं या किसी को दान के लिए प्रेरित करते हैं तो आप दान करेंगे उसका भी फल अवश्य मिलेगा, और किसी के द्वारा जो प्रेरित करेंगे, जिससे पूजन करवाएंगे, जिसको हम पुरुषोत्तम मास के बारे महात्मा के बारे में बताएंगे, उसमें भी आपका पुण्य के आप उसके भागीदारी होंगे। आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण ब्रह्म नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते देते नारायण 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 देते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण तुझमें नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की गणपति नाथ की जय पुरुषोत्तम मात की जय रिद्धि सिद्धि मात की जय शुभ लाभ की जय आमोद प्रमोद की जय ह्रीं दधिमत्ये नमः स्मत् कुलदेव्ये नमः दधिमती मात की जय पितरेश्वर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चार भुजा नाथ की सांवरिया सेठ की गिरिराज धरण की मोर मुकुट बंसी वाले की जानकीनाथ भगवान की लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की अंजनी के लाल की केसरी नंदन हनुमान जी महाराज की उची पला वाले भैरवनाथ महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की
विजयेश्वर महादेव की जय। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आपसे निवेदन है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सबको सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।